किस तरीके से यहाँ पर इसकी जड़ें उखड़ गई हैं और ये पेड़ दूसरी तरफ जाकर गिर गया है। और यहाँ पर आप दिखाइए, ये देवता भाई सिंह का पवित्र मंदिर है। ये आप ऐसी ऐसी दाढ़ी थी इसमें, हम पकड़ को नु झुल्ला कर रहे थे, नु पकड़ के बल्कि इसकी दवाई है जो बना कर रहे थे। ये देखिए कितना विशाल का ये पेड़ है। ये आप देखिए, ये अपने अंदर एक इतिहास समेटे हुए। बहुत दुख हुई आज ही, पूरे गांव को दुख है जी, गुवांड को भी दुख है, इस गुवांड को भी दुख है जी इस पेड़ का। इसकी उम्र भी लगभग 500-600 साल के आसपास होगी, क्योंकि 6-7 पीढ़ी बदल गई। देवता भाई सिंह का थान जो बनाया, और ये तो हमारे गांव और गुवांड की एक शान थी। कल इसके गिरने के बाद गांव गुआंढ से बहुत देखने आए जिसे। पशु बहुत बैठे रह गए थे यहीं से की छांव में। जब गांव में अब तो सब संपन्न हो चुके हैं, जब संपन्न नहीं थे तो बहुत ही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय देवबंद विधानसभा के गांव शिवपुर में मैं मौजूद हूं और यहां पर जो प्रसिद्ध देवता भाई सिंह का मंदिर है वहां पर मैं खड़ा हुआ हूं। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बहुत पुराना पेड़ था और अभी 1-2 दिन पहले जो तूफ़ान आया है उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पेड़ उखड़कर ज़मीन पर गिर गया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मैं इधर से भी आपको दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पर इसकी जड़ें उखड़ गई हैं और ये पेड़ दूसरी तरफ जाकर गिर गया है। और यहाँ पर आप दिखाइए, ये देवता भाई सिंह का पवित्र मंदिर है। ये आप देखिए, यहाँ पर इस क्षेत्र की श्रद्धा का बड़ा केंद्र यहाँ पर देवता भाई सिंह का ये मंदिर है और दूर दूर से लोग यहाँ पर इस मंदिर में आते हैं और यहाँ पर मेला भी लगता है। सबसे बड़ी जो बात है, ये आप देख सकते हैं, ये जो पेड़ है ये मंदिर के दूसरी तरफ गिरा है, यानी कि इस पेड़ से मंदिर को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पेड़ दूसरी तरफ गिर गया है लेकिन मंदिर यहाँ पर सुरक्षित है। ये आप देखिए, और कितना विशाल ये पेड़ था ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए किस तरीके से इसकी जड़ें ज़मीन में थी और किस तरीके से ये उखड़कर अब ज़मीन पर पड़ा हुआ है। ये समझ लीजिए आप, एक तरह से इस पेड़ की मौत हो गई है और ये पेड़ देवता भाई सिंह को अपने आंचल में समेटे हुए था। ये आप देखिए किस तरीके से ये पेड़ गिरा पड़ा है और कितना मजबूत और कितना पुराना ये पेड़ था। ये आप देखिए, इधर से आप दिखाइए, ये आप देखिए बहुत पुराना अच्छी छाया का ये पेड़ था। ये आप देखिए, लेकिन अभी ये जो 1-2 दिन पहले तूफ़ान आया है, ये पेड़ अब जड़ से उखड़कर गिर गया है। बहुत पुराना पेड़ ये बताया जा रहा है। ये आप देखिए, इधर से भी आप दिखाइए। हम इस पेड़ के चारों ओर इस समय घूम रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए बहुत पवित्र स्थान है ये, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। ये देवता भाई सिंह का मंदिर है, ये उसका प्रांगण है जहाँ पर हम इस समय घूम रहे हैं और ये पेड़ यहाँ पर गिरा हुआ पड़ा है। ये आप देख सकते हैं, अभी 1-2 दिन पहले जो तूफ़ान आया है उसमें ये पेड़ गिर गया है और यहाँ पर इस पेड़ को देखने के लिए क्षेत्र के लोग लगातार आ रहे हैं और उधर भी मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे इस पेड़ को लेकर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। जब इस तरीके का पेड़ टूटता है तो वो अपने पीछे का इतिहास और अपने पीछे की जो यादें हैं उन्हें समेट कर रखता है और पेड़ के इतिहास और यादों के बारे में जो क्षेत्र के लोग हैं वो अच्छी तरह से बता सकते हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं और शायद ये भी इस पेड़ को देखने के लिए आए हैं। ये जो विशालकाय पेड़ है, ये आप देखिए किस तरीके से आज ज़मीन पर पड़ा हुआ है। बड़ा पुराना ये पेड़ लगता है और यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, इनसे थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। आप इसी गांव से हो? हाँ जी, इसी गाँव से जी। तो जब आप छोटे होंगे तो जब भी आपने इस पेड़ को देखा? इस तरह ही देखा है जी हमने तो, इसी तरह देखा है, इसी तरह था।
इसी तरह पेड़ था या इसी तरह कभी भी ये गिरा नहीं। और आप ये भी जा गिर गया। अरे बस एक ही आया झोंका हवा का, उसमें ही गिरा। ये क्यों हवा तो चौकी चली, हवा तो चौकी चली है, क्यों आया? हवा ढेर काफी चली, तार तूर भी सारे टूट गए बिजली के। तो ये पेड़ अब टूट गया है, अब ये खड़ा तो होगा नहीं, एक तरह से ये मर चुका है। तो कितना दुख हुआ आपको? जी बहुत दुख हुआ जी, पूरे गांव को दुख है जी, गुआंड को भी दुख है, इस गुआंड को भी दुख है जी, इस पेड़ का। सारे गाँव की बस मतलब यहाँ पर लोग छाया में बैठे रहते होंगे इस पेड़ की? सारे काम हो बैठा थे, मेला भरा था यहाँ से, इस पेड़ के नीचे सारे दुकान ना लगा थी। अच्छा, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं वो मतलब इस पेड़ के बारे में क्या बता? बहुत दिनों पहला था, जो हमारे बाबा थे उनसे भी पहला था, दादा के टाइम भी ऐसा ही था। हैं? जो बाबा दादा थे मेरे, उनका टाइम भी ऐसा ही था। इसकी कोई उम्र अब तक जो मेरे यहाँ है कोई पता नहीं लगा कितनी उम्र है। बाबा दादा भी बताते थे जी कि हम भी भाई ऐसा का सही देख रहे थे उनसे। ये पेड़ कहाँ का है, बरगद का है या? बरगद का पेड़ है जी। और ये तो हमारे गांव और गुआंड की एक शान थी। कल इसके गिरने के बाद गांव गुआंड से बहुत देखने आए जिसे, बहुत दुख करा कि भाई बहुत अच्छा पेड़ था। व्यापारी लोग आते थे इसके नीचे बैठ कर सताते थे छाँव में, और मेले वाले दिन भी बहुत छाँव रहती थी। एक युग का अंत था जी, एक युग का अंत था। इतिहास था जो गांव के लिए, इतिहास गुआंड के लिए इतिहास था जी, वो आज धराशायी हो चुका है। मतलब लोग इसकी छाया में बैठे रहते होंगे, कई पंचायतें तो मैंने देखी हैं इसकी छाया में। जी सब यहाँ बहुत जो प्रोग्राम बड़ा होता है, जैसे गुआंड का या वैसे जो अपनी बिरादरी का सब प्रोग्राम यही होते। और बस ये तो आते जाते व्यापारी, और हमने तो बचपन सारा यहीं बिताया, यहीं बल्ला बैट बॉल सब चीज यहीं खेली है। सब बच्चे अपने सब यहीं आते हैं। जो बड़ी बड़ी मीटिंग हुई जैसे गुआंड की और अपनी नेता आए सब। मेला लगा था वो भी इसी के पास आए थे, और गाना यही सब आन के इसी देखा थे। भाई बहुत पुराना पेड़ है, कभी हमारे बाबा दादा तक के भी यही कहूँ जहाँ थे जीव खाड़ा चढ़क रहा था तो यही आन का स्नान कर रख रहे थे। ये तो पुल बन गया है यहाँ, तो इस वजह से ही ये आज भी बल्कि वीरवानियों को भी हमारे गाँव के जो है बच्चे तक भी दुख है इस चीज का। पूरे गाँव बड़ा दुख है, पूरा दुख है जी। इतना अपने बच्चे कहीं भी मानता नहीं करा था, हाँ अपना उनका नहीं करा जी। पूरी नर्सरी की उनके कोई नहीं मलाल करता, जब वीरवानी बच्चे तक भी देखने आ रहे हैं। अच्छा, जो देवता भाई सिंह का यहाँ पर ये मंदिर है जी जी, मतलब ये पेड़ जब से है या ये मंदिर बाद में बना है? कुछ गुरुजी बड़े बता कर जा रहे थे, कारण गए 4 पेड़ लगे थे, 4 पेड़ लगे थे, तो 4 पेड़ में ये पेड़ 3 चालू है यहाँ, तो एक पेड़ सूख गया था। तो उसका ये कहा था भाई 4 पेड़ उधन ही ये 4 पेड़ मिल जाएंगे तो उधन मतलब इस गांव का स्वर्ग हो जाएगा। तो ये 3 मिल गए हैं, एक सूख गया था। अच्छा, 3 पेड़ आपस में मिल गए? हाँ मिल गए जी आपस में, वो भी पीपल। तो पीपल, बरगद और पीपल जी। हाँ, अच्छा, जो चौथा पेड़ था वो भी पीपल का ही? वो भी पिलखंड का था जी। अच्छा, पिलखंड का पेड़ था, वो सूख गया था? वो सूख गया था जी। तो उसी वजह से ही बुजुर्ग जो हमारे बड़े बाबा हर बताया जाते थे, तो एक करिए हमें पता जी। पेड़ जो था बाबा हमारे बाबा ने बताया, उनके ना उन्हें बताया, भाई ऐसा ही देख रहे हम तो। इसकी उम्र भी लगभग 500-600 साल के आसपास होगी, क्योंकि 6-7 फीट ही बदल गई। देता भाई सिंह का थान जो बनाया इससे भी पहले लगे पेड़ ना हुए। जो देता भाई सिंह का भगत थे वो पुण्या रास्ता नहीं था, एक खजूर थी उस पर एक पैर मार कर यहाँ जाकर थे, इसी पेड़ की शरण लेकर थे इन पेड़ों पे चलते हुए। देता भाई सिंह का कोई प्रोग्राम होता, यहाँ पर कोई ढोल अगर बज गया ना तो मैं घर से ही भाग लेते, और उस खजीर के ऊपर भाग कर एक कला मार कर कूद जाया करते, और नॉर्मल खेत में जाते डरते मैं तो। अच्छा, आपकी भी कुछ यादें जुड़ी हुई होंगी इस पेड़ के साथ? जी बचपन में तो क्रिकेट खेल लिया दोपहर में, हम तो दोपहर के 12 बजे 3 बजे तक क्रिकेट खेल रहे थे इसके नीचे। अब भी झूले बड़ा झूले हम बहुत झूले खेला करे थे जी। बेड़ घेरिए डंगर चुका करे थे, बेड़ घेरिए झूलो जा 7:30 सावन तक पशु रहा करे थे। पशु बहुत बैठे रहा करते हैं इसी की छाँव में। जब गांव में अब तो सब संपन्न हो चुके हैं, जब संपन्न नहीं थे तो बहुत ही पशु ही आ जा करते, वो इसके नीचे बैठे रहा करते थे। तो गांव में तो बड़ा शौक होगा इस टाइम? बहुत शौक है जी, बहुत शौक है। सब गाँव के देखने के लिए आ रहे, सब
दिक्कत बहुत हो रही है। कहना है लोगों के यहाँ पूरी पूरी नर्सरी गिरी की, उसका कोई दुख नहीं हुआ, सबसे ज्यादा दुख इसका। किसी के 10 लाख रुपए लग रहे थे नर्सरी के, वो भी गिर गई, उसका भी दुख नहीं मानना जितना दुख इस पेड़ का हुआ। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो पेड़ है, आप भी देख रहे होंगे, ये मंदिर पर नहीं गिरा, ये मंदिर की बराबर में गिरा है। मतलब इसे आप कुछ जो है, मतलब कुछ एक तरह से चमत्कार मानते हैं? और जी वो बहुत बड़ी चमत्कारी है जी। यो यहाँ स्थान है ना इनका, गुवांड मकाई इलाके में है जी। इस चीज पे जो आज तक इस चीज पे सिद्ध पुत्र है जी, इसने जो किसी की सच्चे मन से बोल दिया ना तो पूरा होया जी। और जो अपने को घमंड करता हो तो थोड़ा सा करके देख लो, हमारे उसके लिए तो 1 सेकंड में जो है। यहाँ से पीछे से यार सड़क बन रही थी, मुर्गे बना लिया था उन्होंने, यहाँ सोटे मारे, रातों रात फिर वहाँ पिछवाई जी उनकी हुए। और ये नहीं हम हमारे नहीं कहने से हो सकता, गांव गवांड में पता करो कैसा स्थान है। मतलब आस्था का बड़ा केंद्र है इसका, तो सभी को पता है। हम भी यहाँ पर जिस समय मेला लगता है हम भी आते हैं, और हमने तो इस प्रांगण में कई पंचायतें भी देखी हैं। तो जी इसी वजह से हमारा गांव गवांड तो जी सबसे सब मानते हैं इसे, और इसी का आधार है जी। इलाके में हम पहले बड़े नुकाते थे शेर दड़ा, जहाँ इनके सीमा में बैठे तो शेर भाग जाता। आज भी यही बात है जी। जो सच्चे मन से तुम जाकर कहीं मुसीबत में पड़ गए हो, कहने का बाबा मेरी रक्षा करियो, तो वहीं मिलेगा, सोटा ले हो, किसी तरीके से काट देगा। अच्छा, जिस समय गांव के लोगों को पता चला कि भाई जो वो पुराना बरगद का पेड़ है वो गिर गया है, एक तरह से उसकी मौत हो गई है, तो पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा हो गया होगा? जी यहाँ तो जगह भी नहीं थी, पूरा गांव इकट्ठा, बच्चे जवान सब यहीं थे। सुबह ही रात को पेड़ गिरायो लगभग 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास, और सुबह सब यहीं थे। सब ने वीडियो बनाकर डाल दी ग्रुप में, भाई यो पेड़ गिर गया ऐसे ऐसे देता का। पूरा गांव जो नहीं पता था उसने भी देख ली, वो भी आएगा, सब यहीं, पूरा गांव यहीं था। जो अच्छा, बड़े बुजुर्ग कुछ जो है इसके बारे में बताते भी होंगे, यहाँ पर आए भी होंगे बड़े बुजुर्ग, बताते होंगे भाई पेड़ के बारे में कुछ बताया भी होगा। तो ये क्या देखो भाई, पीछे से पीढ़ी दर पीढ़ी बताते आ रहे भाई, ऐसा ही देख रहे सर। उम्र का कोई अंदाजा है नहीं लगभग कितनी उम्र होगी, लेकिन एक बार यहाँ से आए थे इसका सर्वे करने के, चेक इन उन्होंने बर्मा लगा के देखा उसके अंदर, तो वे 600 साल के आसपास की उम्र बताए गए थे। भाई लगभग 600 साल इसकी उम्र हो सकती है पेड़ की। बाकी बुढ़े तो ये बता रहे, हम तो सही देख रहे सर, जब से पैदा हुई है उनके बाप दादा बताया गया, ऐसा ही देख रहे हैं। इसने तो कई काल देख रखे थे पेड़ ने। हाँ जी, लगभग 6-7 पीढ़ी गुजर गई इस पेड़ के साथ में, 7वीं 8वीं पीढ़ी होगी मेरी, जो देख रहे हम भी देख रहे, मेरा गए हो बेचारा, तेरा सही हो गया। दाढ़ी हो जा, ऐसी ऐसी दाढ़ी थी इसमें, हम पकड़ को नु झुल्ला कर रहे थे, नु पकड़ गए। बल्कि इसकी दवाई है जो बना रहे थे, तो कोई काटना आ जाता दाढ़ी, उसे भी मना करने लगे थे ईबजा। क्यों? ईबजा जो पेड़ के जो डाने कुछ कमजोर हो गए थे, तो ईबजा हमने पेड़ में जमीन में पुछवा दिए थे, तो उनसे ही इसे मतलब को मिला था। उसमें जैसे मोटे मोटे डाने तैयार हो गए। जिक्र देखा हो आपने, जो जिक्र गाठ सा बना दे ना, तो इक्कर की पोजीशन बनवा रखी थी हमने मैडी के यहाँ, तो वो थोड़े धरती से जमीन से ही चल रहे थे। तो उधर से यही है, बल्कि जाकत आवे थे हम भी, मतलब पूजने वाले जो आवे थे, माथा टेकने वाले, वो भी देखा थे 2 घड़ी। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ ग्रामीण खड़े हुए हैं उनसे हमारी बात हुई है। ये महिलाएं भी यहाँ पर हैं, और ये आप देख सकते हैं सभी लोग बड़े दुखी हैं। और जिस तरीके से इन लोगों ने बताया है, तो इस पेड़ की उम्र लगभग 600 से 700 वर्ष बताई गई है। ये आप देख सकते हैं, और कितना विशाल का ये पेड़ है। आप ज़रा मेरे साथ आइए, ये आप देखिए, मैं थोड़ा सा और आगे से इसे आपको दिखाऊंगा। ये बरगद का पेड़ है, और कितनी मोटी मोटी इस पेड़ की शाखाएं थी, ये आप देखिए। और एक तरह से ये चमत्कार हुआ है, देवता भाई सिंह के प्रांगण में ये पेड़ लगा हुआ है, और मंदिर बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन पेड़ गिर गया है। और कमाल की बात यह है कि पेड़ मंदिर को छोड़कर दूसरी साइड में गिरा है। ये आप देखिए, मैं थोड़ा सा उधर से भी आपको दिखाऊंगा। ये आप देखिए, यहाँ जो दूसरी साइड है उधर से भी मैं आपको पेड़ को दिखाऊंगा। इधर आप आइए, ये आप देखिए, ये थोड़ा सा आप दिखाइए, ये दिखाइए आप, ये देखिए कितना विशाल का ये पेड़ है। ये आप देखिए, ये अपने अंदर एक इतिहास समेटे हुए था, यादों को समेटे हुए था, लेकिन
अब वो सब यादें, वो इतिहास इस पेड़ के साथ चला गया है। ये आप देखिए, और लोग यहाँ पर बड़े दुखी हैं। ये आप देखिए, आपके भी अगर आसपास कोई इस तरीके का पुराना ऐतिहासिक पेड़ है 600 से 700 वर्ष पुराना, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए और हम प्रयास करेंगे कि उसका वीडियो आपको दिखाएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।